सबको जय मसीह की गुड आफ्टरनून. It is wonderful to be connected again. Now it has become such a weekly affair that we always look forward to this service, and I'm so happy to see you. And सर्विस से पहले ये जो गपशप का टाइम होता है ये बहुत अच्छा लगता है, so that we are able to at least greet each other और थोड़ा हम हालचाल भी पूछ लेते हैं. और you can always use this time to kind of share कोई फैमिली इंफॉर्मेशन है. जो प्रेयर रिक्वेस्ट आपके होंगे आप चैट बॉक्स में दे सकते हैं, क्योंकि सरमन के टाइम में हम चैट बॉक्स बंद कर देते हैं. उसके बाद भी कुछ रिक्वेस्ट भेजते हैं. So it becomes difficult, because what we do is we note down, and our technical team, they are always looking at the charts, and the prayer request they pass on to the person who is going to pray, and that takes little time for the person. We have to ensure कि जो भी आप रिक्वेस्ट देते हैं, जो प्रार्थना करने वाला है उनके पास रिक्वेस्ट पहुंच जाते हैं. पर even if we are not able to accommodate, then हम उन रिक्वेस्ट को लेकर ऑफिस प्रेयर जो कि हम काम करने से पहले एवरी डे वीकडेज में करते हैं, then we pray on those things. So ये तो assurance है कि if you are giving a request, then we are praying on those requests. That is for sure. तो फिर से सबका स्वागत करता हूँ मैं इस विशेष सर्विस में. one step towards Christmas, और you can notice that थोड़ा मूड बनाने के लिए मेरे पीछे आप देख सकते हैं क्रिसमस डेकोरेशन. ये हमारे घर की डेकोरेशन है बच्चों के साथ मिलकर जो भी हमने किया है. आई कैन सी दैट इवन शमशेर भी, वो भी एक उनके पीछे भी क्रिसमस ट्री है. So next Sunday, क्योंकि that is a very special Sunday, we have the service at 6, the candlelight carol service. That will be a very special service. So I want all of you to see the backdrop of Christmas. तो जरूर आप जहाँ भी आप बैठते हैं पीछे कुछ ना कुछ क्रिसमस का चिन्ह होना चाहिए, so that our picture will become very very Christmas picture. और अभी हम अपने आप को इस उपासना के लिए तैयार करेंगे, और जम्मू कांग्रेगेशन से एक स्पेशल गाना है, बिकॉज टुडे इट इज पीर पंजल डे. तो हम उस गाना को सुनेंगे और अपने आप को ये वर्शिप के लिए तैयार करेंगे.
That was a beautiful song, and we are so happy that today it is Pir Panjal Day. I said we already had 2 regional conferences leading the service, and today it is Pir Panjal. And मैं रिक्वेस्ट करूंगा भाई रेवरेंड अजद मसीह की वो दुआ करें. प्लीज अनम्यूट. आप प्रार्थना करेंगे. सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, एक बार फिर हम हृदय से धन्यवाद देते हुए आज की आराधना के समय के लिए कि जो आपने हमें दिया कि हम जूम के द्वारा एक दूसरे से जुड़कर प्रभु आपके सम्मुख आ सकते हैं. आज की आराधना में प्रभु आप हमारी अगुवाई करें, खासकर आज के वक्त के लिए द राइट रेवरेंड सिल्वन के लिए जो आज आपके वचनों को हमारे बीच में बांटेंगे. प्रभु ने अपने आत्मा का अभिषेक दें और हर एक मेंबर जितने प्रभु अलग अलग डायसिस के दायरे से और भारतवर्ष के अलग अलग स्टेट से हमारे साथ जुड़े हैं कि हम मिलकर प्रभु एक दूसरे के साथ संगति करें और आपके साथ संगति करें. आज की आराधना में प्रभु आप हमारी अगुवाई करें और एक एक जन को प्रभु आप आशीषित करें. ये पूरी आराधना आपके समर्थी हाथों में देते हैं. प्रार्थना आपके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं. आमीन. आमीन. थैंक यू भाई साहब. रेवरेंड एरिक he is going to lead us. रेवरेंड एरिक से मैं निवेदन करूंगा कि जो पीर पंजाल की अगुवाई है आप आज के सर्विस में हमारी अगुवाई करिए. थैंक यू बिशप साहब, और आप सबका एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं आज की इस ऑनलाइन जूम वर्शिप में, और आप सबका धन्यवाद करते हैं कि आप सब हमारे साथ जुड़े हैं, और हम खुदा का भी धन्यवाद करते हैं इस सुंदर इबादत के लिए, इस सुंदर समय के लिए. और खुदा ने हम सबको ये तौफीक दी, समझ दी, और सबसे ज़रूरी जो है वो सेहत दी कि हम इस समय जो हैं वो सारे चाहे एक दूसरे से दूर हैं पर इस जूम के ज़रिए हम सब एक साथ जुड़े हैं. उसके लिए खुदा का धन्यवाद करते हैं. आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे और एक बार फिर से हम दुआ करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे, और रेवरेंड वीनू कॉल जो हैं वो दुआ में हमारी अगुवाई करेंगे. आइए हम दुआ करें. दयावान पिता परमेश्वर, तेरी आशीष चाहते हैं इस समय के लिए, जो समय तूने हम लोगों के लिए बांधा है कि हम खुदावन तेरे नाम की स्तुति और जय जयकार कर सके. और खास तौर से खुदावन हम इस पर दुआ करते हैं कि तू अपना कृपा का हाथ हम पर रखना, ताकि खुदावन हम तेरे में रहते हुए हर चीज को जानने वाले बन सके. खास प्रार्थना है इस वक्त करते हैं कि जूम के माध्यम से तूने हमें तौफीक बख्शी कि खुदावन हम सब मिलकर तेरी आराधना कर सकें, तेरी जय जयकार कर सकें, ताकि खुदावन तेरी हजूरी को हम बिशप साहब के लिए और अपनी तमाम एग्जीक्यूटिव बॉडी और सब मेंबर्स के लिए भी दुआ करते हैं. खुदावन तू उन्हें तौफीक बख्शना कि हर एक काम जो है उनका वो अच्छे तरीके से हो सके और पूरा तेरी कृपा का हाथ उन पर रहे, ताकि तेरी रहनुमाई जो है खुदावन इन लोगों के माध्यम से वो हमारे तक पहुंचे और खुदावन हम उसमें तेरी हजूरी में आगे बढ़ सके. प्रभु जी अपनी कृपा का हाथ सब पर रखना, और सारी इबादत को हम इस वक्त तेरे हाथ में सौंपते हैं, चाहे पढ़ने वाले हों या खुदावन गीत गाने वाले हों, सबको अपनी आशीष बख्शना यीशु मसीह के नाम से. आमीन. ये समय होगा कि हम सब प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे, और पास्टर पीटर हंट जो हैं वो इस समय हमारी अगुवाई करेंगे इस गाने को लीड करने में. थैंक यू जीसस. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. आप सबको जय मसीह की. आइए हम मिलकर खुदा की महिमा के लिए एक भजन गाएं, खुदावंद यीशु मसीह के प्रेम को याद करें, क्योंकि उसके प्रेम के द्वारा ही आज हम आनंद में हैं, हम खुशी में हैं, हम महफूज हैं. आइए हम मिलकर खुदा की महिमा करें. तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान,
मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा हृदय था खाली, तूने सीजा लहू से ताके आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा ये दिल था खाली, तूने सीजा लहू से ताके आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी पाई अब दी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी पाई अब दी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने दी। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने दी। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, मिलकर क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। हो जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। थैंक यू जीसस। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर पीटर हंस का। खुदा आपको और बरकत दे, और जो तोड़ा आपको खुदा ने दिया है उससे और अच्छे से आप इस्तेमाल करने वाले बन सकें। ये समय होगा कि हम अपने गुनाहों का इकरार करेंगे, और अपने गुनाहों के इकरार के लिए हम अपने आप को तैयार करेंगे, अपने मनों को तैयार करेंगे, अपने नम्र करेंगे अपने दिलों को, कि हम खुदा से अपने गुनाहों के लिए आइए हम अपने गुनाहों के इकरार को करेंगे। आए तमाम कुदरत के खुदा, हमारे आसमानी बाप, हमने ख्याल, कौल और फैल से तेरे और अपने साथियों के खिलाफ गुनाह किया है। हमने अपनी नादानी और कमजोरी के बाइस और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में नाकामयाब रहे हैं। इन सब के लिए हम निहायत गमगीन हैं और तौबा करते हैं। तेरे बेटे यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान की है। उसी की खातिर हमसे जो कुछ हुआ है मुआफ फरमा, और ये बख्श कि हम आगे नई जिंदगी में तेरी खिदमत बजा लाएं, ताकि तेरे पाक नाम का जलाल जाहिर हो। आमीन आमीन। और एश्योरेंस ऑफ पार्डन जो है वो बिशप साहब करेंगे। जब भी हम प्रभु के चरणों में आते हैं, पाप का अंगीकार करते हैं, खुदा हमेशा हमें क्षमा करने के लिए तैयार होता है। वही एश्योरेंस को हम अपने दिलों में महसूस करें। सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर हमारे सब पापों को क्षमा करे और उनसे हमें छुटकारा दे। हमें अपने जीवन को सुधारने के लिए
अनुग्रह और पवित्र आत्मा की समझ से परिपूर्ण करे। आमीन। धन्यवाद बिशप साहब। और एक बार फिर से ये समय है हम सबके लिए कि हम प्रेज एंड वर्शिप में जाएंगे, खुदा की महिमा गीतों के जरिए, भजनों के जरिए एक बार फिर से करेंगे। और एक बार फिर से मैं पास्टर पीटर हंस को विनती करूंगा, निवेदन करूंगा कि वो इसमें हमें लीड करें। थैंक यू। थैंक यू जीसस, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा और जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज सब्बत विश्राम बंदगी के दिन परमेश्वर ने आज फिर हमारे जीवन में समय दिया कि हम मिलकर खुदा की महिमा कर सकें। आइए सब लोग अपनी आंखों को बंद करें और मिलकर उसकी वफादारी को, उसकी भलाई को याद करें, उसकी कृपा को याद करें जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में की। सब मिलकर खुदा की महिमा करें और मिलकर गाएं, यीशु मसीह है वफादार, न कभी वो छोड़ेगा न कभी वो भूलेगा। खुदा का कलाम कहता है कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को परों के हेठ छिपाती, वैसे स्वर्गीय पिता हमें अपने हाथों में छुपाता और अपनी महिमा से हमें भरता है। सब अपनी आंखों को बंद करके प्रभु की महिमा करें। यीशु मसीह है वफादार, 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 यीशु मसीह है वफादार। ना कभी वो छोड़ेगा, ना कभी वो भूलेगा, ना कभी वो छोड़ेगा, ना कभी वो भूलेगा। यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है वफादार। दूध पीते बच्चे को भूल जाए माँ अगर, दूध पीते बच्चे को भूल जाए माँ अगर, तरस ना खाए वो रैम के बेटे पर, तरस ना खाए वो रैम के बेटे पर। अपने हाथों से खुद ही देख सूरत तेरी, अपने हाथों से खुद ही देख सूरत तेरी। करता हूँ बेहद प्यार, करता हूँ बेहद प्यार। यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है वफादार। हर रोज हमारा यीशु बोझ उठाकर, हर रोज हमारा यीशु बोझ उठाकर, उकब की मानद हमको परों पे उठाकर, उकब की मानद अपने परों पे उठाकर। मन्ना स्वर्गी खिलाता ताकि बन जाए विदाता, करता हूँ बेहद प्यार, करता हूँ बेहद प्यार। यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है वफादार। न कभी वो छोड़ेगा, न कभी वो भूलेगा, न कभी वो छोड़ेगा, न कभी वो भूलेगा। यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है वफादार। मिलकर गाएं, यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है वफादार। थैंक यू जीसस। पिता प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सचमुच आप ईमानदार हो प्रभु, आप वफादार हो पिता। आपकी सब भलाइयों के लिए, आपकी करुणा कृपा दया के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। जितने भी लोगों ने आज
मिलके आराधना की। खुदा एक एक के जीवन में आपकी बड़ी आशीष को, बरकत को मांगता हूँ। हर एक का रुका हुआ काम उनका सवर जाए यीशु के नाम में, और आपकी बड़ी आशीष उनके जीवन में सर्वदा बनी रहे। यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन। धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से पास्टर पीटर हंस के लिए, और बड़ा ही अच्छा लगा कि आपने हमें इस प्रेजेंट वर्शिप में लीड किया। ये समय होगा कि हम आज का पवित्र वचन सुनेंगे, और जो वचन आज लिया गया है वो है लूका की इंजील 2 अध्याय, उसकी 8 आयत से लेकर उसकी 20वीं आयत के अंत तक। लूका की इंजील उसका 2 अध्याय 8 आयत से 20 आयत तक। लूका की इंजील उसका 2 अध्याय 8 आयत से 20 आयत तक। प्रभु के वचन में इस प्रकार लिखा है, और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ, और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका, और वह बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में मैं तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए ये पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और ये कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा, और पृथ्वी पर उन मनुष्य में जिनसे वे प्रसन्न है शांति हो। जब स्वर्गदूत उनके पास ही स्वर्ग को चले गए, तो गडरियों ने आपस में कहा, आओ हम बेथलेहम जाकर ये बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने आकर बताया है देखें। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। इन्हें देखकर उन्होंने वह बात जो इसे बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की, और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गडरियों ने उनसे कही थी आश्चर्य किया। परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही, और गडरिये जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। ये प्रभु का वचन है। प्रभु इसे पढ़े जाने और सुनने वालों को आशीष दे। आमीन। धन्यवाद करते हैं मिसेस सविता कॉल के लिए, इस सुंदर रीडिंग के लिए। और ये समय होगा कि हम अपने आप को आज के वचन के लिए तैयार करें, और मिस्टर एडविन जो जम्मू से हैं वो सरमन के लिए, आज के वचन के लिए अपने मनों को तैयार करेंगे और दुआ करेंगे। महान परमेश्वर, हम बड़ी ही दीनता के साथ आपके चरणों में आते हैं, और इस समय हम अपने आप को, अपने देह प्राण आत्मा को आपके हाथों में देते हैं। और आज के वचन के लिए, आज के वक्ता के लिए, अपने आदरणीय बिशप सिल्वानस के लिए विशेषकर प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर अपने दास को अपने हाथों से छुएं और पवित्र आत्मा का दान दें, ताकि परमेश्वर जो अल्फाज परमेश्वर आज उनके मुख से निकले वो हम सब के लिए एक बेहतरी का, एक आशीष का कारण होने वाले बन सकें। परमेश्वर, आप जितनी भी देर हम इस वचन को सुनते हैं, हम वफादारी के साथ इस वचन को सुनने वाले बन सकें। मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन।
इससे पहले कि हम आज के इस वचन की तरफ जाएं, मैं बिशप साहब से विनती करूंगा कि वो आज के वक्ता जो हमारे बिशप सिल्वानस हैं उनको इंट्रोड्यूस करें। सो बिशप साहब से विनती है कि वो थैंक यू रेवरेंड एरिक। बिशप सिल्वानस को क्या इंट्रोड्यूस करना है, वो तो हमारे परिवार के सदस्य हैं और not only that he has come and spoken in our conventions, पर हमारे ऑनलाइन सर्विस में भी कितने बार उनका वचन दे चुके हैं। पर आज का जो उनका अपीयरेंस है वो स्पेशल है। आप पूछेंगे कि क्या स्पेशल है? You can see on his face, the glow. This is post COVID-19 glow. क्योंकि जैसे कि लिली में दानिल जी और हमारे कुछ लोग कोविड पॉजिटिव हो गए थे और खुदा ने हमें नया जीवन दिया, और बिशप सिल्वानस को भी ऐसे किया। यू नो दैट देयर वाज समथिंग वेरी ट्रैजिक कि उनकी जो सिस्टर हैं, शी आज ए नर्स एंड शी वाज promoted just before she took over. ऐसे रोगियों की सेवा करते करते she became positive and then she went to be with the Lord. तो उनके परिवार में कोविड-19 को लेकर एक ऐसे ही एक सैड थिंग हैपेंड, पर खुदा ने इनके ऊपर रहम किया और उनको स्वस्थ किया, एंड टुडे ही इज एबल टू पार्टिसिपेट इन दिस वर्शिप सर्विस। बिशप साहब, the whole diocese was praying for you, and all our friends were praying for you, not only for you but also for your people in the diocese. And we thank God that God has brought you to this service especially to share joy and also your testimony, and we are looking forward to hearing from you. खुदा करे कि आपको ये जो एक नया जीवन दिया है उसका जो पर्पस है कि उसमें आपको बहुत आगे बढ़ाए। आई नो यू आर वन ऑफ द मोस्ट वाइब्रेंट bishops in the Church of North India, and I'm always proud of you for your honesty, for your enthusiasm in evangelism, and also you are a people's bishop because you are always so close to the people, and आप बहुत विजिट करते हैं, लोगों के पास जाते हैं, और जिस प्रकार आप लोगों के साथ मिलते हैं with a warmth that is something very exemplary. तो प्रभु आपको ऐसे ही रखे, क्योंकि आप तो हमारे लिए बहुत कीमती हैं। तो आप और आपके परिवार हमारे प्रेम में हमेशा रहेंगे। जो भी प्रभु आपके दिल में दिया है, आप उस वचन को हमारे साथ बांटिए। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so very much. So, greetings to you in the most precious name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Vijay bhaiya kahan gaye? Yeah, Reverend Vijay will translate. He is very much there. Yeah. Reverend Vijay Saab. Yes, sir. Sorry, Vijay Saab. Namaskar. Moderator, sir. Thank you so very much, sir. And greetings to you in the most precious name of our Lord and Savior, Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के नाम में से आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। Once again, I am given this particular opportunity to bring God's word for His glory alone. और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं इस मौके के लिए जो खुदावंद की महिमा के लिए आपके बीच में दिया है। I must start with the word of thanks to the Diocese of Amritsar, my respected moderator, sir, and all the executive committee members, all the clergies, and all the prayer warriors who have prayed for me in very difficult moments of my life. और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं डायसिस ऑफ अमृतसर के प्रत्येक जन के लिए जिन्होंने मेरे मुश्किल हालातों में मेरे लिए दुआएं की। Up till 29th of October, everything was so natural and normal. और 15 अक्टूबर तक तो बहुत कुछ सब कुछ साधारण था, बहुत सारा कुछ बातें सही थी। 29th of October was my wedding anniversary. और 29 अक्टूबर को बिशप साहब की जो शादी की सालगिरह का दिन था। And 30th of October, I was in the SIMS hospital. और उसी दिन मैं तो जो हॉस्पिटल था उसमें था मैं तो।
Actually, everything, all the reports were so normal until 29th of October. और 29 अक्टूबर तक तो सारी रिपोर्ट्स जो थी नॉर्मल चल रही थी। But when I went on 30th morning for the report, my reports were altogether different. और जब मैं 30 तारीख को रिपोर्ट के लिए गया अस्पताल में दोबारा, तो जो जितनी भी रिपोर्टें थी वो सब कुछ बदल चुकी थी। CRP level was supposed to 1 to 6 in between, but I was having 248. और जो CRP जो लेवल था वो 1 to 6 में होना चाहिए था, परंतु जो मेरा था वो 200 से भी ऊपर था। D-dimer was supposed to be within 500, but I was having 7,419. 7,419. D-dimer जो T-dimer था 500 से कम होना चाहिए था, मगर it was 7,419. और 500 से उसको कम होना था, परंतु वो 7,000 से भी ज्यादा था। When the doctor saw my reports, they all were astonished and they immediately admitted in the SIMS hospital. और डॉक्टर ने जब मेरी रिपोर्ट्स देखी तो वो एकदम से घबरा गए और उन्होंने मुझे उसी वक्त अस्पताल में दाखिल कर लिया। I was also under the fear. और उस वक्त मैं एक बड़े भय में था। Doctors were in confusion whether this patient will survive or not. और डॉक्टर भी उस वक्त परेशान थे कि कहीं ये व्यक्ति जिएगा या नहीं। Because it was such a different and difficult reports they had in their hands. क्योंकि एक बड़ी ही अद्भुत और बड़ी ही अजीब सी जो रिपोर्ट उनके हाथों में थी। So it is in this context my entire life started of fearful life. और इन परिस्थितियों में जो मेरा पूरा जीवन था वो एक बड़े भय में से, एक बड़ी मुश्किल में से निकल के जा रहा था। Very second day after admitting in the hospital of SIMS hospital in Ahmedabad, और मुझे जो अस्पताल में अहमदाबाद में दाखिल करने के बाद oxygen level was going up to 54. और जो ऑक्सीजन जो लेवल था उसका वो 54 के करीब हो गया, रह गया था। It's supposed to be more than 94, 96. और ये 94, 95 से ऊपर होना चाहिए था, मगर it was just 54. और परंतु ये सिर्फ 54 रह गया था। So it was in this context they shifted me into the ICU and they started treating me the way they supposed to. और इस दरमियान उन्होंने मुझे आईसीयू में शिफ्ट किया और जैसे उन्होंने मेरा इलाज करना शुरू किया। I was put up on ventilator. और मुझे वेंटिलेटर के ऊपर डाल दिया गया। And this is where the people all over the world they started praying for me. और यही एक क्षण थे कि पूरे समस्त संसार भर में लोग मेरे लिए दुआएं मांगने लगे। I was under the situation of all the fear manias. I was about to say to my wife Janice, bye bye, see you. और मैं इतने डर में, इतने भय में उस वक्त अपने जीवन को जी रहा था, तो मैंने बिशप साहब ने अपनी पत्नी जेनी को भी बोल दिया कि मैं अभी जा रहा हूं। It was the last call I made to her. और मैंने आखिरी बार उन्हें फोन के ऊपर उनसे बात की और कह दिया। I was thinking also that if anything happens to me, where my wife will go and stay. और मैं यहाँ तक सोचने लगा कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी पत्नी का क्या होगा और वो कहाँ पर जाके रहेगी। Because there is no provision as such. क्योंकि उसके लिए कोई भी ऐसी कोई सुविधा नहीं है। So I informed one of my friend to make sure if anything happens to me, make sure that my wife and kids are on a safe ground. और फिर उसके बाद मैंने अपने एक मित्र को फोन किया और उनसे कहा कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो आप मुझे वायदा करो कि मेरी पत्नी और मेरे बच्चे सुरक्षित रहेंगे। So it is in the context of fear versus faith. और ये कुछ जो हमारे डर और हमारे विश्वास के संदर्भ में ये सब कुछ चल रहा था।
So I was struggling under the phase of fear, but then people all over the world, including Amritsar Diocese, including our moderator sir, everybody prayed for me with my name. और इस जो डर के हालातों में, परिस्थितियों में, जबकि मैं एक डर से जूझ रहा था, उसी वक्त पूरा संसार मेरे लिए प्रार्थना कर रहा था। अमृतसर डायसिस प्रार्थना कर रही थी, बिशप साहब प्रार्थना कर रहे थे। And praise God that our God is a prayer answering God. और परमेश्वर का धन्यवाद, उसकी स्तुति हो, क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है, हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देने वाला परमेश्वर है। And God started healing me like anything. और परमेश्वर मुझे चंगा करना शुरू कर दिया। And everybody, including the doctors and the medical staff, said that this is impossible task we have been experiencing in this particular hospital. और जो डॉक्टर्स भी वहां पर थे और जो लोग वहां पर काम करते थे, कह रहे थे कि ये तो एक बड़ी अद्भुत अचंबा सी बात हम जिसका तजर्बा आज यहाँ पर कर रहे हैं इस अस्पताल में। It was an absolute miracle in my personal life, in my family life as well. और ये एक अद्भुत चमत्कार जो खुदावन ने मेरे और मेरे परिवार की जिंदगी में किया। Fearful situation can disturb you like anything. और जो डर होता है वो हमारे जिंदगी को कई बुरे तरीके से हिला देता है। I was in the hospital for 15 days, all alone. That's it. No relatives can come in, and you are left out all alone with the doctors and the medical staff. That's it. और मैं पूरे 15 दिन अस्पताल में पूरी तरह से अकेला रहा। कोई रिश्तेदार, कोई भाई बहन मुझे मिल नहीं सकता था। मैं 15 दिन अस्पताल में अकेला डॉक्टर के साथ और अपने इलाज करवा रहा था। Corona virus has created this havoc and fearful situation all over the world, and it has created the uncertainty in the lives of people all over the world, including India, including Gujarat and Amritsar as well. और कोरोना वायरस की वजह से जो भय के हालात पूरे समस्त संसार में कुछ इस प्रकार से छाए हुए हैं कि हर एक व्यक्ति को इसने पूरे बुरी तरह से गंभीरता के साथ क्षतिग्रस्त किया है। और हर एक देश में, हर एक राज्य में, गुजरात में, पंजाब में, अमृतसर में, हर जगह से लोग इसके द्वारा प्रभावित हैं। Our moderator sir and auntie also had to pass through a terrible phase of their life. और बिशप समंत रॉय और लिली मैडम, इन दोनों को भी इन परिस्थितियों में से होके गुजरना पड़ा। Yes, friends, the entire world is facing the situation of fear all over the world. और समस्त संसार इस भय को अपनी जिंदगी में इसका तजर्बा कर रहा है। So it's a situation and context of the global fearful situation in the world. और ये पूरे संसार में एक भय लोगों के जिंदगी में छाया हुआ है। And now we are going to have a global festival of the world that is called Christmas. और कुछ ही दिन के बाद एक हम पूरे विश्व भर में एक त्योहार मनाने जा रहे हैं, एक पर्व मनाने जा रहे हैं जिसको क्रिसमस करके बोला जाता है। So it is in the context of the fear of the entire world. Now I am going to share something upon the Christmas message. और इन परिस्थितियों में, इन डर भय की परिस्थितियों में मैं आपके साथ कुछ बांटना चाहता हूं कि क्रिसमस क्या है। Christmas is the real answer for the entire world to come out from the fear mania and the fear zone. और जो क्रिसमस को इस प्रकार से कहा जा सकता है कि क्रिसमस के द्वारा जो भय है, जो डर है, उसमें से लोग निकल के आ सकते हैं। This is the only festival which is being celebrated all over the world. Whether people come from Christian background or the people of other faith, everybody joins into this particular festival. और ये क्रिसमस का त्योहार एक ऐसा त्योहार है जिसमें पूरे समस्त संसार में हर एक धर्म के लोग हिस्सा लेते हैं। So it is in this situation I am going to share something from the gospel according to Saint Luke chapter 2 verses from 8 to 15.
और मैं आपके बीच में इसी संदर्भ में जो कि लूका की अंजील में से हमारे बीच में हिस्सा पढ़ के सुनाया गया, उसके 2 अध्याय में से उसके बीच में मैं आपके साथ बात करना चाहता हूं। It's a well-known, very popular story of the shepherds. और ये गडरियों की एक कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण अहम कहानी है। In their very natural lifestyle, they were spending nights in the field to take care of their sheep. और अपने रोजमर्रा के जीवन के अनुसार वो रात के वक्त एक जगह पर बैठकर अपने भेड़ों की रखवाली कर रहे थे। It was not a new experience for them. It was a very usual and normal experience of their life, taking care of their sheep. और ये कोई नया काम वो नहीं कर रहे थे, ये लगातार वे अपने जीवन में प्रतिदिन इसको करते थे कि अब रात के वक्त अपनी भेड़ों की वो रखवाली कर रहे थे। It was in the night situation while they were taking care of their sheep. It is written in the word of God, an angel of the Lord appeared to them and the glory of the Lord shone over them and they were terribly afraid. और यहाँ पर वचन में कुछ इस प्रकार से लिखा है कि रात के वक्त जब जो गडरिये वे भेड़ों की रखवाली कर रहे थे तो परमेश्वर का स्वर्गदूत उनके पास आ खड़ा हुआ और वो बहुत ही डर गए। They were terribly afraid. They were under the pressure. They were under the fearful situation. और वो बहुत डर गए और एक भय की परिस्थितियों में वो हो चुके थे और बहुत ही भय उनके ऊपर छा गया। So it was in the context of their fearful context, the angel of the Lord says, do not be afraid. और इन डर के हालातों में स्वर्गदूत ने उनसे कहा कि मत डरो, because I have something for you. और क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। The first message which was given to the shepherd was that I know that you are under the pressure, an umbrella of the fearful situation. I know that you are terribly terrified, but I want to let you know that you don't have to fear anymore. और जब स्वर्गदूत ने देखा कि ये लोग तो बहुत डरे हुए हैं और डर एक भय इनके ऊपर छाया हुआ है, तो स्वर्गदूत ने उनसे कहा कि मत डरो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक शुभ समाचार है। So I have a remedy for your fear. I have something good news for you. और मेरे पास तुम्हारे डर का एक इलाज है, मेरे पास एक अच्छी खबर तुम्हारे लिए है। And that is the real remedy for the entire world if they are facing the storm of fear all over the world. और आज जब पूरा संसार एक डर, एक भय में अपने जीवन को जी रहा है, तो इस डर को दूर करने के लिए एक बहुत ही अच्छा इलाज हमारे पास है। Under fear and when you are afraid, all the joyful life will go away, all the tensions, all the worries and all the negative thinking pattern will start in your mind and in your behavior as well. When you are afraid, when you live a terrified life. और जब आप भयभीत जीवन जी रहे हैं, डर के अंदर आप जीवन जी रहे हैं, तो जितना भी प्रेम, जितना भी आनंद आपके अंदर है वो चला जाएगा, हर एक सुख आपकी जिंदगी से चला जाएगा और बहुत सारी नकारात्मक सोच आपके अंदर आती है। तो ये डर इस प्रकार से हमारी जिंदगी के ऊपर छा जाता है। If you are having the fear of the corona positive, then there is a good news for you, friends. और अगर आप कोरोना पॉजिटिव हैं और आपके अंदर एक डर है, भय है, तो मेरे दोस्तों आपके लिए एक अच्छी खुशखबरी मेरे पास। This good news is for the entire world, for you and me as well. और ये जो खुशखबरी पूरे समस्त संसार के लिए है, ये खुशखबरी आपके लिए और मेरे लिए भी है। And that good news which will bring great joy to all the people. So this particular good news which can bring joy, that is for each and everybody in the world. और ये खुशखबरी पूरे संसार के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए आनंद का
समाचार लेके आ रही है। So that is where we will find the remedy number one, and that is, if at all we live in any sort of fearful situation in our personal life, in our family life, in our community life, then there is an answer in and through the word of God, that fear not, because I have an answer for you, I have a remedy for you, I have a guideline for you, I have a good news for you. और मेरे प्रियो, अगर हम अपने परिवार में, अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने समाज में कुछ ऐसा डर और भय से जीवन जी रहे हैं और कोई डर हमारी जिंदगी को परेशान कर रहा है, तो हमारे लिए एक अच्छी खुशखबरी है, एक इलाज है, और वो हमसे ये कहता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मेरे पास तुम्हारे लिए खुशखबरी है। And that good news will bring joy. Joy will start ruling over your life, personal life, your family life, your community life, in whatever the capacity you live. But that good news, if you accept the good news, you will experience the greater joy in your life in the very terrified situation of the world. और इन हालातों में जब आप इस खुशखबरी को अपनी जिंदगी में अपनाते हैं, ग्रहण करते हैं, तो आपकी जिंदगी को खुदा आनंद से भर देता है और तमाम प्रकार की परेशानियां, तमाम प्रकार का डर, भय आपके जीवन से दूर करके परमेश्वर अपने प्रेम से, अपने आनंद से आपको भर देता है। And that is where the very importance of the Christmas of 2020 is altogether a different way we are going to celebrate the Christmas in the world. No get-togethers, no any feast festivals, nothing will be taking place during this particular time. The entire world is passing through the same situation. और इन हालातों में जो कि क्रिसमस हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, परंतु हम बहुत सारी ऐसी दुविधाएं हैं, परेशानियां हैं कि हम एक जगह पर मिल नहीं सकते, ज्यादा से ज्यादा लोग बैठकर क्रिसमस को मना नहीं सकते, और एक बड़े ही अजीब हालातों में इस बार हम 2020 का क्रिसमस को हम मनाने के लिए जा रहे हैं। But no one can stop us celebrating the Christmas, because there is an answer for the worldly panic situation, pandemic situation, and the fearful situation of the global scenario. And that answer is, there is a good news which will bring joy to the world. और मेरे प्रियो, जबकि ये हालात एक ऐसी परिस्थितियों में से हम अपने जीवन को जी रहे हैं और एक ऐसे बड़े अजीब से हालातों में से, महामारी के हालातों में से निकल के जा रहे हैं, परंतु कोई भी हमें परमेश्वर के उस जन्म को, उस दिन को मनाने के लिए रोक नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास एक खुशखबरी है। And the second reason for fearing not is this, that your Savior is born, Christ the Lord. और जो दूसरी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जो दूसरी खुशखबरी हमारे बीच में है, कि हमें डरना नहीं चाहिए, हमें भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मसीहा हमारे लिए पैदा हुआ। We all are sinful people. और हम सब ने पाप किया है। We live under the bondage of sin. और हम पाप के बंधनों में जीवन जी रहे हैं। We go away from the right track of the Lord and Savior Jesus Christ. We are lost. हम प्रभु यीशु मसीह से हम दूर हो जाते हैं और गलत मार्गों के ऊपर चले जाते हैं, और हम इस जीवन में खो जाते हैं। So the darkness start ruling over us. और अंधकार हमारे ऊपर राज्य करने लग जाता है। So this is where there is again a point number 2 comes as a reason why we should not fear, is this, that the Savior is born for you and me all. और मेरे प्रियो, एक खुशखबरी हमारे लिए है कि मुक्तिदाता हमारे लिए पैदा हुआ है, इसलिए हम डरे ना, हम भयभीत ना हो। So there are 2 major reasons we have. So if we accept the reason number 2 also, that there is a Savior for you and me who is born today, and then we need to have the personal experience, encounter with that particular Lord and Savior Jesus Christ, which can give us the very joyful life in our very terrified situation.
और मेरे प्रियो, हमें दूसरे जो पॉइंट हमारे सामने रखा गया है उसके अनुसार हमें हमारे मुक्तिदाता के साथ मिलना है, उसके साथ व्यक्तिगत रिश्ता हमें बनाना है, उसके साथ हमें रहना है। और जब वो हमारी जिंदगी में आ जाएगा तो वो हमारे जीवन को आनंद से भर देगा, हमारे जीवन को बदल देगा, हर एक डर को, हर एक भय को हमारी जिंदगी से वो दूर कर देगा। Whether you decorate your house or church or not, whether you have a food fellowship or the community fellowship or not, but if you have the personal encounter with the Lord and Savior Jesus Christ, that's it. That will bring the real meaning of the Christmas in your personal life, in your family life, in your community life, and that will bring the joy to the world. और मेरे प्रियो, चाहे आप अपना चर्च या अपना घर को सजाएं या ना सजाएं, चाहे आप एक साथ मिलकर भोजन करें या ना करें, परंतु इस क्रिसमस के ऊपर आप अपने मुक्तिदाता को जरूर मिलें, उसके साथ आप सामना करें, उसके साथ आप मिल जाएं, और वो जब आपकी जिंदगी में आ जाएगा तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। So it is very simple message for us that fear not. There are two reasons. There is answer of it. There is a good news for that. And number two, there is a Savior born for you and me. और मेरे दोस्तों, आज इस दोपहर के वक्त में हमें डरना नहीं है, हम भयभीत ना हो, क्योंकि हमारे पास एक कारण है। वो कारण है कि एक खुशखबरी हमारे पास है, और वो खुशखबरी यही है कि हम ना तो डरें, क्योंकि हमारे लिए एक मुक्तिदाता पैदा हुआ है। Savior is born. मुक्तिदाता पैदा हो गया है। I think this is enough message for you and me to celebrate the Christmas in such a pandemic situation of the world. और आज इस महामारी में, जबकि पूरा संसार जिससे जूझ रहा है, हमारे लिए एक संदेश है यही कि मुक्तिदाता हमारे लिए पैदा हुआ है। हमारे लिए यही आनंद और खुशी की बात है। Entire world is facing the one master blaster issue of the corona COVID. और जबकि पूरा संसार को देखते हैं कि जो एक मुद्दा महामारी का, कोरोना वायरस का, जिसके साथ वो लड़ रहा है, The same one only answer we have for the whole nation, entire world is this: the Lord is born, Savior is born, there is a good news, and everything will be all right. You should not fear. और मेरे दोस्तों, इसीलिए पूरे संसार के पास भी एक ही कारण है कि मुक्तिदाता पैदा हुआ है, एक खुशखबरी हमारे लिए है। इसलिए हम डरे ना, भयभीत ना हो, क्योंकि मुक्तिदाता हमारी जिंदगी में है। This is the message from the angel of the Lord to the shepherds then, but now the same message comes to you and me. It is you means Amritsar diocese and me means Gujarat diocese, and for everybody in the world, same message that the Savior is born. Let us enjoy to have the personal experience and encounter with the Lord and Savior Jesus Christ. And in this particular panic situation, let us come out and celebrate the Lord and Savior Jesus Christ. और मेरे प्रियो, बेशक ये जो संदेश गडरियों को स्वर्गदूत ने हजारों साल पहले दिया कि डरो मत, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है, और आज भी वो स्वर्गदूत हम सबको अमृतसर डायसिस में, गुजरात डायसिस में, पूरे संसार में यही मैसेज दे रहा है कि डरो मत, तुम्हारे लिए एक मुक्तिदाता पैदा हुआ है। और मेरे प्रियो, इसलिए हम इस डर से, इस भय से हम बाहर आकर हम परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का और हमारे मुक्तिदाता का जन्म दिवस को हम मनाएं। So thank you so very much for giving me this particular privilege to share God's word. Thank you, moderator sir, for giving me this opportunity to share God's word and personal testimony as well. And on behalf of the Church of North India Gujarat Diocese, here I am to moderator sir and all the faithful people of the Amritsar Diocese. Very, very wonderful and happy Christmas to you, and happy New Year. Prosperous New Year in advance. Let us joyfully enter into the New Year 2021. और मैं बिशप साहब का और अमृतसर डायसिस के तमाम विश्वासियों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सबने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी गवाही और परमेश्वर के वचन को आपके साथ बांट सकूं। और मैं ये मौका भी लेना चाहता हूं कि आप सबको
बड़ा दिन और नया साल की बहुत सारी मुबारकबाद आपको देना चाहता हूं कि आने वाला साल आप सबकी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां लेके आए। Special thanks to Vijay Bhaiya also. Thank you for interpreting me in your local language. Thank you, sir. Moderator sir, thank you so much. Thank you, sir. थैंक यू बिशप Thank you, साहब। आज के दिन में आपने अपनी टेस्टिमनी को हमारे साथ शेयर किया और उसके साथ आज के वचन को भी जोड़ा है कि इस दुनिया में जबकि इतना भय है, लोग कोरोना के डर से कांप रहे हैं, it has taken away the joy of the people, that how जो खुशखबरी है, how the good news of Jesus being born is an answer to our fear. So thank you so much for this very inspiring, and we are touched by your testimony. And yes, greetings to you and your people, and you will continue to be in our prayers. That is the assurance. And पॉसिबल है तो एक 20 तारीख के जो हमारे कैंडल लाइट सर्विस है उसके लिए एक गुजराती क्रिसमस गाना आप जरूर भेज देना। ऑलरेडी रिक्वेस्टेड यू फॉर द गुजराती गाना, so you can our people can enjoy and also enjoy the friendship with Gujarat Diocese. Thank you so much. Yes, thank you, sir. Thank you. Yeah, Reverend Eric. Thank you, sir. Thank you, Bishop Silvanus, for a wonderful message, and thank you, Reverend Vijay, also to translating. ये समय होगा कि हम अपने विश्वास वचन को दोहराएंगे और मिसेस जॉयस कॉल जो हैं वो इसे हमारी लीड करेंगे। Shall we get ready for the creed and close our eyes? I believe in God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He ascended into heaven and sits at the right hand of God the Father Almighty, from whence he shall come to judge the quick and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Amen. Thank you, ma'am, for leading us in creed. ये समय होगा कि हम अनाउंसमेंट्स की तरफ जाएंगे और मैं एक बार फिर से विनती करूंगा आदरणीय बिशप साहब से कि वो जो भी अनाउंसमेंट्स हैं उसे हमारे लिए लीड करें। बिशप साहब। Thank you, Reverend Eric, for leading the service and also for making room for the announcement. This is something that we have been repeating, that there is a very special emphasis this Christmas, the gift of Christmas. We have been receiving so many gifts and God has given. Our UCPI is helping us, by providing tools to share the good news with people who do not know about Jesus Christ. So every congregation, every member is requested. This is a very simple program that every individual member, आपको 20 लोगों का नाम लेना है जिनके लिए आप डेली प्रार्थना करेंगे, और जो क्रिसमस वीडियो आपके साथ शेयर किया जाएगा थ्रू द डायोसिस, आप उन 20 लोगों के साथ उन वीडियो को शेयर करेंगे। यू हैव टू डिसाइड, इट विल बी इन इंग्लिश एंड हिंदी, पंजाबी में नहीं है। तो आप उनके साथ जो भी वीडियो जिसमें कि क्रिसमस ग्रीटिंग इज पार्ट ऑफ दैट, उसको आप उनके साथ शेयर करेंगे। और जो आप
प्रार्थना करेंगे, उसका एक्रोनेम है ब्लेस। और ये भी आई थिंक एवरी क्लर्जी जो हैं पादरी साहबान अपने अपने कांग्रेगेशन को ऑलरेडी बता चुके हैं, और जो 20 लोगों का प्रेयर कार्ड है, एक फॉर्मेट है, उसको भी शेयर किया है। तो if we are able to do that, then we will be able to reach many thousands and thousands of people in our diocesan area with the gospel. And ये एक खुशखबरी जो है उसको बांटने का एक सही समय है। So please take that as an opportunity. Next Sunday, 20th December 20, not 28, because some people when I speak to them, वो कह रहे हैं कि 28 तारीख को है, नहीं 28 तारीख को नहीं है, 20 तारीख को है, नेक्स्ट संडे। We will not have the service at 3 o'clock. Instead, the service will be at 6 o'clock. Or this is the Diocesan Candlelight Carol service. This is going to be very exciting, क्योंकि we will have songs from 4 Diocesan regional areas. और उसके साथ साथ जो हमारे पार्टनर्स हैं, होपफुली ऑलरेडी जर्मनी से और ऑस्ट्रेलिया से एश्योरेंस आए हैं, उनके भी गाने होंगे। और देयर विल बी सम स्पेशल म्यूजिक, एंड देयर आल्सो विल बी सेलिब्रेशन विद भांगड़ा एंड गिद्दा, व्हिच वी आर फिल्मिंग with new songs. So this is very going to be very exciting. उसके लिए एक रिक्वायरमेंट है, ना भूलिए, वो रिक्वायरमेंट है कि दैट विल बी ए फैमिली सेलिब्रेशन। क्रिसमस इज ए फैमिली सेलिब्रेशन। तो आप अपने परिवार के साथ उस वर्ष में बैठेंगे। अनदर रिक्वायरमेंट कि साथ में कैंडल रखना ना भूल जाइए, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी ए कैंडल लाइट सर्विस। So at some point of time in the service कि हम मोमबत्ती जलाएंगे, and imagine if जितने भी हमारे जितने भी स्क्रीन में जितने भी विंडोज होंगे, फोटोज होंगे, सब में कैंडल्स होंगे, and that will be a fantastic experience. So next Sunday at 6 o'clock, 6 p.m. we will open the link by 5:30, so that we'll have some singing and music in the background, and that 6 o'clock we'll start. Christmas celebration एक खुशी का त्योहार है। जब हम खुशी मनाते हैं, वो खुशी किसी के लिए दुख का कारण ना बन जाए। We have to be very careful that whatever the government directive may be, पर हमारे लिए तो ये है नो मास्क नो एंट्री, नो मास्क नो एंट्री। इसको हमें 100% जो है इम्प्लीमेंट करना है। सोशल डिस्टेंसिंग हमें करना पड़ेगा। इन सम चर्चेस they are going to have some displays of nativity and other things, और हम जानते हैं कि hundreds and thousands of people come to the churches to see and to pray. So social distancing could be a challenge. जहाँ नाइट कर्फ्यू है वहाँ तो कुछ होगा नहीं नाइट को, पर whether it is night or day you have to maintain social distancing. और हाथ धोना जो है वो जरूरी है, सैनिटाइज करना, चर्च को सैनिटाइज करना और सैनिटाइजर यूज करना, ये भी जरूरी है। तो प्लीज कीप इन माइंड that let the joyful Christmas be joyful for everybody. तो ये सारे जो हैं जो अनाउंसमेंट्स आपके लिए है, प्लीज शेयर with your congregations. And next Sunday I want to see all of your families. I understand that probably Jammu local congregation they had already arranged something, but जो चर्च में नहीं आएंगे वो जरूर ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। So I'm expecting to see all of you next Sunday. Thank you, Eric. थैंक यू सर। ये समय होगा हम अपनी सिफारशी दुआओं की तरफ जाएंगे, इंटरसेसरी प्रेयर्स की तरफ जाएंगे, और रेवरेंड उदय सिंह जो हैं वो इसमें हमें लीड करेंगे। रेवरेंड उदय सिंह।
आप प्लीज अनम्यूट कीजिए। प्रार्थना में शामिल होंगे। हमने प्रभु की प्रभावशाली वचन को सुना, एश्योरेंस दिया, और यह समय है कि हम मध्यस्थ प्रार्थना करें, जबकि सारा संसार भय के अंदर है कि क्या कुछ हो जाएगा। उनका फ्यूचर पता नहीं है, क्या कुछ होगा, और इसलिए आवश्यक है कि हम पूरे विश्व के लिए प्रार्थना करें और उन लोगों के लिए प्रार्थना करें, हर एक ह्यूमैनिटी इंसानों के लिए प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। आइए हम सब इंसानों के लिए दुआ करें और अपने दुआओं को खुदावन यीशु मसीह के दाहिने सिफारिश के साथ पेश करें। हम प्रार्थना करें संपूर्ण संसार, हर एक मनुष्य के लिए जो इस ग्लोब में रहते हैं, परमेश्वर उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता बख्शे और शांति और तसल्ली हर एक को दे। हर प्रकार के भय, चिंता, परेशानियां, बीमारियां, कर्ज और तमाम चीजें जो इंसान को डराए हुए हैं, हम प्रार्थना करें कि हर एक इंसान शांति महसूस करे और हर प्रकार के भय से अपने आप को अलग करे और इत्मीनान पाए अपनी जिंदगी में। इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे विशेषकर अपने उत्तर भारत की कलीसिया के लिए और विशेषकर CNI, CSI और मार्थोमा कलीसिया के लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु इन कलीसियाओं के द्वारा इस भारतवर्ष के अंदर उसके नाम की गवाही हो। हम प्रार्थना करें उन तमाम लोगों के लिए जो बीते हुए समयों में लोग कोरोना पॉजिटिव हुए और बहुत बिटर एक्सपीरियंस था, लेकिन प्रभु ने हम सब की अगुवाई की है और उन तमाम लोगों को शिफा दी है। हम प्रार्थना करें हर एक शख्स जो इस बीमारी के चपेट में आया है, और अभी भी बहुत से लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं। हमारे जम्मू में मिस्टर नोएल वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करें कि प्रभु उनको शिफा दे और चंगाई दे। हम प्रार्थना करें कुछ लोग हमारे समाज में, हमारे चर्च की लाइफ के अंदर लोग बीमार हैं, उन लोगों के लिए प्रार्थना करें। मिस्टर सीवी मल जो 76 इयर्स के ओल्ड हैं और उनका कल सर्जरी हुआ था गॉल ब्लैडर का, उनके शिफा के लिए और सेहत हासिल करने के लिए प्रार्थना करें। हम प्रार्थना में याद करें सोफिया, डॉटर ऑफ मिसेस रेखा एंड हिज फादर, वो भी सेहतमंद नहीं है, उनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। मिसेस सिमी, वाइफ ऑफ इवेंजलिस्ट आजाद मसीह, जो कि सर्वाइकल पेन के कारण वो परेशान हैं, उनके लिए भी हम प्रार्थना करें। लास्ट वीक जो है कि हमारे बिशप DK मोहंती जो प्रभु में सो गए हैं, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करें। आइए हम सब प्रार्थना करें। अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु हर एक को व्यक्तिगत तौर से जानते हैं, उनके नाम को जानते हैं, समस्याओं को जानते हैं। प्रभु का वचन कहता है कि जब तुम प्रार्थना करो, यकीन कर लो कि तुम्हें मिल गया है। और इसी एश्योरेंस के साथ हम दुआ करते हैं, जिनके नाम लिए गए हैं, ऐ खुदावन तू व्यक्तिगत तौर से हर एक को बेइंतहा प्यार करता है
और प्रभु जो हमने फरियाद रखी है, हमें एश्योरेंस है हमने कि आपने हमारी दुआओं को सुना है खुदावन, उन सब को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं खुदावन। आपने उनको छुआ है, चंगाई दी है खुदावन, रिकवर होने के लिए मदद की है खुदावन, उनके परिवारों को आशीषित किया है, धन्यवाद करते हैं प्रभु। ऐ खुदावन, हम दुआ करते हैं हर एक जो इस समय अस्वस्थ है, इस समय जो अस्पताल में है, इस समय दुख और पीड़ा में है, इस समय जो पूरे परिवार के साथ अच्छी सेहत महसूस नहीं कर रहे हैं, उन सबको अपनी दुआ में याद करते हैं। ऐ खुदावन, आज का वचन हमें अपने वचन के द्वारा आपने हमें शांति दी है, भरोसा दिया है, इत्मीनान दिया है और आपके वचन के द्वारा हमें स्थिरता दिया है। धन्यवाद करते हैं। इन सब को आप स्पर्श करें, छुएं और आशीषित करें और धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने सुन लिया है और आपके वादों के लिए धन्यवाद करते हैं। आमीन। और ये समय होगा कि हम प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना में एक साथ मिलेंगे और मिसेस हनी गैब्रियल जो हैं वो इसमें लीड करेंगी। आइए हम प्रभु की प्रार्थना में मिलेंगे। आए हमारे बाप, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, जैसे तेरी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि आसमानी बादशाहत, कुदरत और जलाल अब तक तेरा ही है। आमीन। आमीन। अब हमारे खुदाबंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाकों की शराकत जो सबके साथ हमेशा तक होती रहे। आमीन। सबको जय मसीह की। एंड थैंक यू वेरी मच रेवरेंड एरिक एंड पीर पंजल टीम में सबका इंडिविजुअल नाम नहीं ले रहा हूँ, एंड ऑफ कोर्स पास्टर पीटर हंस and communication team, Shakti and Deacon Marcus and Prita and all those who have assisted us. आप सबको सूचित किया गया कि द मोस्ट रेवरेंड डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार महांती जो कि कटक डायसिस के बिशप रहे और he was one of the youngest bishops when he joined और CNA के मॉडरेटर भी रहे एंड मेरे लिए उनका बहुत कंट्रीब्यूशन रहा। आई हैव रिक्वेस्टेड द फैमिली टू ज्वाइन पर उनको नहीं मिला था लिंक। आई डोंट नो इफ एनीवन कुड ज्वाइन इन बिटवीन। रेवरेंड सिराज, आर यू देयर? बिशप डीके महांती का बहुत कंट्रीब्यूशन है जो कि yesterday in the service I shared at least few things. पर आपको ये मैं बताना चाहता हूँ कि you know when I was teaching in Sirampur College तो बिशप महांती विजिट किया था वहाँ और मेरे से कहा कि बुनू, that is my nickname बुनू, आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा कि बिशप साहब को पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो यहाँ पढ़ा रहा हूँ थियोलॉजी। तो मैंने कुछ नहीं कहा, क्या कहूँ। तो फिर बोले कि एक काम कर, तू आके डायसिस में काम कर। तो मैंने ये सोचा मन में कि ये जो कर रहा हूँ ये क्या काम नहीं है क्या? मैं तो काम ही कर रहा हूँ। बट टुडे आई अंडरस्टैंड व्हाट ही रियली मेंट कि थियोलॉजी पढ़ाना वो एक काम होता है जरूर, पर जो फील्ड में काम करना, कांग्रेगेशन के बीच में काम करना, लोगों के साथ काम करना और कुछ होता है। एंड मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, सिर्फ ये इतना बोलना चाहता हूँ, मैं थियोलॉजी पढ़ाता था पर मैं जब कटक डायसिस गया और लोगों के बीच में काम किया तो मैं थियोलॉजी सीखा। That is where I started really to learn theology, not from the books but from the people. So Bishop Mahanti, he was my mentor
और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, probably this even कुल्लू रेवरेंड सिराज महंती जो कि अभी कलकत्ता डायसिस में पादरी हैं, उनको भी पता नहीं होगा कि when the election कटक डायसिस अमृतसर डायसिस का बिशप इलेक्शन होने वाला था, तो उसमें मैं मेंबर था सिनोड 10 में. दैट मीन्स आई वाज वन ऑफ द 10 पीपल जो कि डायसिस 10 का साथ मिलकर अमृतसर डायसिस के लिए बिशप चुनेंगे. तो द सेम डे प्रज्ञा महंती जो कि बिशप साहब की बेटी है, उनकी शादी थी, और बिकॉज ऑफ आवर क्लोजनेस ये हो ही नहीं सकता कि हम लोग शादी में ना हो. तो मैंने बिशप साहब से कहा कि बिशप साहब ये तो बहुत एक क्राइसिस हो गया मेरे लिए. तो उन्होंने कहा कि क्या क्राइसिस हुआ? तो मैंने कहा कि मैं उधर सिनोड से आया है कि मुझे जाना है दिल्ली, और यहाँ रूली प्रज्ञा की शादी है, तो मैं क्या करूं? ही सेज ड्यूटी फर्स्ट. आप बाद में भी आकर मिल सकते हैं, बिकॉज रूली कहाँ जा रही है, वो तो है ही, आप मिल लेंगे सबसे. पर ये जो टास्क आपको दिया गया है चर्च की तरफ से, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है. एंड यू नो, मैं फिर दिल्ली आया इलेक्शन के लिए, और इतनी धुंध हुई कि सब फ्लाइट्स कैंसिल हो गए, ट्रेन कैंसिल हो गए, इलेक्शन हुआ नहीं, पर मैं दिल्ली में था. सो दैट स्पीक्स अबाउट अ पर्सन दैट हु इज सो ड्यूटी बाउंड. और उनका जो परिवार है, आई मीन सुरमा महंती, मिसेस महंती, जो कि जीता पिता के लिए शी वाज अनदर मदर, और उनके घर में ही जीता पिता होते थे. उनको च्यवनप्राश मिलता था, तो दे वर वेरी मच एक्साइटेड कि डेली जाकर वहाँ च्यवनप्राश खाएं. I mean, these are small little things, but then of course we had such connection with the children. You can see Reverend Siraj Mahanti Kulu, and I have taught you driving, isn't it? At least I claim that I taught you driving. Please unmute yourself. तो बिशप महंती जो कि इतने साल रहे और बीमार भी बहुत दिन थे, पर he finally, when he was well, he had a stroke and he passed away in very peacefully, जिसको हम कहेंगे कि एक साधु, एक संत का मरण है. So Kulu, we want to express our solidarity with you and the family at this time of grief. We know that this separation is temporary, because we all look for joining with the departed people, but a loss of a father, a loss of a husband is irreplaceable, as I said yesterday. From the diocese, from our people, हम आपको ये संदेश देना चाहते हैं कि आप और परिवार और वो और परिवार सब हमारे प्रार्थना में रहेंगे. I want to say a word of prayer for the family. प्यारे पिता परमेश्वर, हम श्रद्धेय बिशप महंती, जो कि चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के मॉडरेटर के रूप पे सेवकाई की है, उनके लिए और उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं. आज शारीरिक रूप से बिशप साहब नहीं हैं, तूने उनको अपने पास बुला लिया है, वो तेरी उपस्थिति में है, तेरे साथ हैं. हम उनको मिस करते हैं, मिस करेंगे, पर ये आश्वासन हमें तूने ही दिया है कि जब यीशु मसीह आएगा, सबका पुनरुत्थान होगा, हम अपने प्रियजनों के साथ मिलेंगे, फिर हम आनंद करेंगे. इस समय मिसेस महंती, सुरमा महंती
और परिवार के तमाम सदस्यों को तेरे हाथ में देते हैं, बच्चों को, रिश्तेदारों को, और जो जितने भी वेल विशर्स हैं सबको। तेरे पिता परमेश्वर, उस परिवार में जो वैक्यूम आज हुआ है उसको तू अपने प्यार से, उपस्थिति से भर दे और सबको तू आश्वासन दे। इस परिवार की जो सुरक्षा वो तेरे हाथ में है, स्पेशली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पैंडेमिक, कि सबको पैंडेमिक के खतरों से बचा। हम बिशप महंती का जो भी स्मरण है, जितने मेमोरीज हैं, उनको याद रखते हुए जैसे कि हम अपने आप को तेरे पास आने की तैयारी करें, ऐसे हमारी मदद कर। हम महंती परिवार को तेरे हाथों में सुपुर्द करते हुए यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। Reverend Siraj, you want to say a word to our people? Yes, it was really overwhelming to see Amritsar Diocese is remembering us in your Sunday prayers. And my eldest brother also joined for a while. And on behalf of the whole family, my mother, we thank you for remembering us in the time of this bereavement. But that we believe that the prayers and the word of God is not going to keep us longer in mourning, because He has turned our mourning into dancing. And we are joyful, thankful to the Lord for a great minister, servant of the Lord. And we live with him throughout our life. And by giving him back to the Lord, and we feel that we are blessed. And thank you once again, Bunu Kaka. I will not address you as Bishop, because I feel more close and more loved when I address you, Bunu Kaka. Thank you very much for praying for us and being by our side, even if you are far away, but virtually we are one and spiritually we are one. Thank you once again, all. Sorry, I didn't recognize Gulu because I'm seeing him after many years. Please say sorry to him on my behalf. Okay, thank you, and please also share with your mother. आप सबका मैं फिर से धन्यवाद करता हूं, और अभी सबको अनम्यूट करेंगे। इट्स ए टाइम ऑफ एंजॉयिंग द केओस। शक्ति, सबको अनम्यूट कर दो और गैलरी व्यू कर दो। Thank you, Bishop. Thank you, Bishop. Thank you, JMCQ all. Bye-bye.